आज के आलोचना प्रसंग के चयनित अंश के पाठ के लिए मैं श्रद्धेय डॉक्टर सूरज अग्रवाल द्वारा भेजा गया ऑडियो ट्रांसलेशन को स्टार्ट करता हूँ। 24th January 1946, पेज नंबर 39-40। কথাগুলি বলে সিসি ঠাকুর প্রাণ কারা মিষ্টি दृष्टि मेले भद्रलोकेर दिखे चेये रइलेन। इन बातों को कहकर सीसी ठाकुर जी प्राण मुग्ध कर देने वाले मीठे दृष्टि से उस महाशय के तरफ देखते रह गए। भद्रलोक उत्साहित হয়ে আবার প্রশ্ন করলেন, কিন্তু প্রবৃত্তির দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়ি যে, তখন কি করা? वो महाशय उत्साहित होकर फिर से प्रश्न पूछे, लेकिन प्रवृत्ति के द्वारा अभिभूत हो पड़ूं तब क्या किया जाए? সিসি ঠাকুর, তখন সেটাকে ইগনোর উপেক্ষা করে अदरवाइज অন্যরকম করতে হয়, उल्टो रकम करता है। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, तब उसे इग्नोर यानी कि अनदेखा करके अदरवाइज यानी कि दूसरे किस्म से करना पड़ता है, उल्टी तरह करना पड़ता है। और भावते वो बोलते है तेमन और सोचना और कहना भी पड़ता है उसी तरह। আমার থেকে বিয়ন্ড ঊর্ধ্বে আমার কেউ থাকা চাই, যাতে আদার্ড অনুরক্ত হতে হবে, তখন শক্তি লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। मेरे से बियॉन्ड यानी कि ऊर्ध्व में मेरे कोई अगर है तो उनमें एदर्ड यानी कि अनुरक्त होना होगा, तब ताकत छलांग मार के उठता है। प्रश्न, पूर्वकालेर लोकेर मतो आजो की मानुषेर आदर्शप्रणतार प्रयोजन आछे? ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया कि पिछले जमाने के लोगों की तरह क्या आज भी मनुष्य का आदर्शप्रणता की प्रयोजनीयता है? कम्युनिज्म तो बोले समाज और राष्ट्रेर नियंत्रणेर मध्य दिए मानुषेर सुखकर परिणति आना जेते पारे। कम्युनिज्म कहता है कि समाज और राष्ट्र के नियंत्रण के द्वारा मनुष्य के सुख कर परिणति लाया जा सकता है। सीसी ठाकुर, আমরা বাঁচতে চাই, গোয়িং আপ ऊर्ध्वे गमन चाই, गोइंग डाउन अधोगमन चाই ना। सीसी ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे, हम जीना चाहते हैं, गोइंग अप यानी कि ऊर्ध्वगामी होना चाहते हैं, गोइंग डाउन यानी कि अधोगामी नहीं होना चाहते हैं। যে ইজম বাদ হোক তা বাঁচার চাহিদা ফুলফিল পরিপূরণ কতটা করে তা দেখতে হবে। जो इज्म यानी कि बाद हो वो बचने की चाहिदाओं को फुलफिल यानी कि परिपूर्ण कितना कर पाता है वो देखना होगा। মানুষ যে পরিবেশেই থাকুক আর যে মতবাদী আর মানুক, আদর্শ মানত তাকে इंटीग्रेटेड সংহত एडजस्टेड नियंत्रित করে বাড়িয়ে তোলে। मनुष्य जो भी परिवेश में क्यों ना रहे और कोई भी मतवाद को क्यों ना माने, आदर्श प्रणता उसे इंटीग्रेटेड यानी कि संहत और एडजस्टेड यानी कि नियंत्रित कर देता है। এর ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠে ব্যক্তিত্ব और इसी के द्वारा व्यक्तित्व बन उठता है। व्यक्तित्व থাকলে মানুষ প্রতিকূল পরিবেশকেও অনুকূল করে তুলে বড় হতে পারে। व्यक्तित्व रहने पर मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल करके बड़ा हो सकता है। আবার তা না থাকলে সব রকম সুযোগ সুবিধা পেয়েও তার অপব্যবহার করে রসাতলে যেতে পারে। और वो न रहने पर सब किस्म के सुविधाएं पाने के बावजूद उसके अपव्यवहार करके वो जहन्नम में जाता है। फल कथा श्रेय अनुगत्य छाड़ा गति ठीक है ना। असली बात यह है कि श्रेय अनुगत्य को छोड़कर गति ठीक नहीं रहती है। जाके धरे सब ठीक है से मानुष छाड़ा मानुष बाचार मतो बाचे ना। जिन्हें पकड़कर मानकर सब कुछ ठीक हो जाता है, उस मनुष्य को छोड़कर मनुष्य बचने जैसा नहीं बच पाता है। प्रश्न, বহু লোক আছে তারা চুরি করে, ফাঁকি দিয়ে বড় হতে চায়, তাদের সম্বন্ধে আমরা কি করতে পারি? फिर से ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चोरी करते हैं, धोखा देकर बड़ा होना चाहते हैं, उनके बारे में हमें क्या करना चाहिए? सीसी ठाकुर, আমরা যে সৎ পথে চলি তেমন করে সব দিক দিয়ে বেড়ে বড় হতে হয়, নিজেরা তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে উঠছি না, তাই অন্য ভুল পথ ছাড়ছে না। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगी, हम जिस सत पथ पे चलकर किस तरह से सब तरफ से बड़ा होते हैं, खुद उसके दृष्टांत स्वरूप नहीं बन पा रहे हैं और दूसरे भी भूल पथ नहीं छोड़ पा रहे। আমরাই দায়ী, हम ही जिम्मेदार हैं। तारा जाने ना, भावे वही बुझी पथ, वे नहीं जानते हैं, सोचते हैं वही शायद से पथ है। বড় হওয়ার পথ আমাদের করে ও হয়ে দেখাতে হবে। बड़े होने के पथ को हमें करके और बनकर दिखाना होगा।
একজন ভালো হলে 10 জন হয়। এটা লুঙ্গি না एक अच्छा होने पर 10 लोग अच्छे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय डॉक्टर सूरज दा हम लोग के लिए जो है डेली ये ट्रांसलेशन भेजते हैं, ऑडियो क्लिप। बहुत बहुत धन्यवाद दादा को। तो आज का जो क्वेश्चन है, भद्रलोक दा प्रश्न करने लगे कि जब प्रवृत्ति द्वारा अभिभूत हो जाता हूं तब क्या करना चाहिए। श्री ठाकुर बोल रहे हैं, जब इसे इग्नोर करके दूसरे ढंग से करना होता है, उल्टा करना होता है, और सोचना तथा कहना भी वैसा ही चाहिए। मुझसे पूर्व मेरा कोई होना चाहिए जिससे अनुरक्त होना पड़े, तब शक्ति उछल उछल कर ऊपर उठती है। फिर क्वेश्चन किया गया कि पूर्व काल के लोगों की तरह आज भी क्या मनुष्य को आदर्श प्राणता की आवश्यकता है। कम्युनिज्म तो कहता है कि समाज और राज्य के नियंत्रण के माध्यम से मनुष्य का सुखद परिणाम लाया जा सकता है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, हम जीना चाहते हैं, गोइंग अप चाहते हैं, गोइंग डाउन नहीं चाहते। कोई भी स्वाद हो वह जीने, कोई भी वाद हो, इशू हो, मतलब वह जीने की आवश्यकता को कितना फुलफिल करता है वह देखना होगा। मनुष्य किसी भी वातावरण में रहे और कोई भी मतवाद माने, आदर्श पानता उसे सहित और एडजस्टेड नहीं कर पाती है। इसके बाद श्री ठाकुर जी को क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत से लोग हैं जो चोरी करके धोखा देकर बड़ा होना चाहते हैं, उनके संबंध में हम क्या कर सकते हैं। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, हम स्वयं सत्य मार्ग पर चलकर कैसे हर दिशा में बड़ा हुआ जाता है इसका उदाहरण नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए दूसरे भी गलत मार्ग नहीं छोड़ते। तो आज का विषय वस्तु को मैंने कुछ शब्द संक्षेप में कहा। अभी आज के जो हमारे फर्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेय मनोरंजन पात्रादा, जो गुजरात से जुड़े हैं, दादा को अनुरोध है कि इस विषय वस्तु पर आलोचना करें। आपका टाइम होता है 12 मिनट तक, मतलब 6:45 तक है। जय गुरु। सभी को आंतरिक जय गुरु। बहुत सुंदर विषय। ये विषय प्रवृत्ति के बारे में कितने बार आता है, मतलब हर विषय में हर 1-2 दिन में प्रवृत्ति आता है। ठाकुर जी को जो क्वेश्चन भी आज भी किया गया, कल का रिलेटेड टॉपिक था, भद्र पुरुष ने पूछ रहे हैं, जब हम प्रवृत्ति के बस में हो जाते हैं तब क्या करें। तो सारा देखिए सब कुछ का खेल यही है। अब हम जो भी करते हैं किसी इम्पल्स जैसे प्रवृत्ति में, तो प्रवृत्ति क्या, ठाकुर जी बोले कि जो ये एनर्जी है, तो एनर्जी का एक मटके में मैं पानी लिया, वो पानी में मैं छेद करता रहा, बहुत सारा छेद है, तो जो बहुत सारा अगर छेद है तो पानी क्या है ना, बहता जाएगा। तो प्रवृत्ति ऐसा है, पर प्रवृत्ति में हमारा कंट्रोल नहीं हुआ है तो क्या करेगा, हमारा जो एनर्जी है, मनुष्य को जो एनर्जी दिया है भगवान ने, जब बनाया मनुष्य को अपने ही तरह बनाया, उतना ही एनर्जी है हमारे पास, कैपेबिलिटी है। बट हम लोग क्या कहते हैं ना, पानी बहता जा रहा है, तो पानी बहता जा रहा है हमारा सोच से। कहीं पे देख लिया, जैसे ठाकुर जी बोले रसगुल्ला दिखा, मन क्या, रसगुल्ला को देख के मन आता है अरे रसगुल्ला खाना है, तो वहां पे ठाकुर जी कैसे कंट्रोल किए, पेट को पकड़ रहे, किसी के साथ झगड़ रहे। सेम थिंग, हम लोग बैठे ऑफिस में, एक नोटिफिकेशन आ गया, चलो थोड़ा सा मैं फेसबुक देख लेता हूँ, यूट्यूब देख लेता हूँ, मेरे ऊपर भी यही हावी हो गया था। ट्रस्ट में, मैं अगर 10-15 दिन पहले, एग्जैक्टली 10 दिन पहले टारगेट लिया, मुझे यूट्यूब नहीं देखना है। मेरा ऐसा आदत था, हर दिन आके बैठ के यूट्यूब 2 घंटा तो आराम से दिन में चला जाता था। ऐसे थोड़ा मोटिवेशनल सुनना है, कभी ठाकुर जी का सुनना है, ये सुनना है, कर करके ये तो खत्म हो जाता था 15-20 मिनट में। बाकी फिर चला, कहीं पे नया ट्रेलर आया, कुछ मूवी आया, कुछ किसका पॉडकास्ट आया, ये सब चलते चलते मैं देखा हर दिन मेरा रात को खाना खा के 1-1.5 घंटा तो इसमें चला जाता है। तो मैं टारगेट लिया नहीं, इसको कंट्रोल करूं। मैं कल देख रहा था, मन बहुत खिंचाव कर रहा है, नहीं थोड़ा सा चलो देख लेते, 5 मिनट यूट्यूब देख लेते, बट नहीं, मैं बोला नहीं, अगर नहीं टारगेट लिया हूं तो करूंगा। ठाकुर जी यही बोल रहे कि जब मन प्रवृत्ति में आ जाता है, क्वेश्चन जो पूछ रहे, तब उसे इग्नोर करके अदरवाइज अलग तरह से करना होता है। कल मैं क्या, उसी टाइम को मेडिटेशन में बैठा, ट्राई किया, मेरा खुद का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। कल मन खींच रहा है, नहीं यूट्यूब खोलो, मैं बैठा के आराम से मेडिटेशन में बैठा, जस्ट 2-3 मिनट के बाद मन कंट्रोल हो गया, कंट्रोल होकर मेडिटेशन की तरफ आ गया।
वही बोलते हैं कि हम लोग अगर आप सुतनुज्ञा देखोगे चीज एग्जैक्टली सेम है। हम हर सुबह बोलते हैं मैं अक्रोधी मैं अमानी मैं निरल से सब कुछ बोल के लास्ट में उदित सक्रिय समुद्र तुम्हारी संतान। ठाकुर जी बोले अगर तुम यही सोचोगे जब कंट्रोल में चला गया तुम्हारा ऊपर और प्रवृत्ति बहुत हावी हो गया तो तुम यही सोचोगे मुझसे बियॉन्ड कोई है, मेरा कोई होना चाहिए, मेरा भगवान है, मेरा ठाकुर है। तो आप पहले समझोगे कि प्रवृत्ति क्या है। बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते, करते रहते हैं। अगर ऐसा ऐसा एग्जाम्पल भी ठाकुर जी हम लोग जो बोले हैं कि कोई सोच रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, बट वो भी एक प्रवृत्ति है। जो अच्छा काम भी कर रहा है उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, सबके लिए अच्छा है ना, किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए बुरा हो जाता है। बीरापना का केस लो, राइट। जैसे मैं बोला रॉबिनहुड, किसी को डाकियों को लूट के, बहुत सारे कम्युनिस्ट में थे, बड़े बड़े जमींदार को लूट के गरीबों में बांटना, ये अच्छा है क्या बुरा है? उसके लिए तो अच्छा है, गरीब लोग के लिए अच्छा काम कर रहा है, बट किसी के लिए तो परेशान कर रहा है, वो अच्छा काम नहीं है। तो हम लोग कभी कभी हमारा प्रवृत्ति को भी पहचान नहीं पाते, हम लोग कहाँ पे है। अगर प्रवृत्ति को पहचानेंगे तो जब पहचान लगी कि प्रवृत्ति ही है, रसगुल्ला खाने को खींच रहा है, मन बहुत जोर से खींच रहा है, तभी सोचना पड़ेगा मेरा बियॉन्ड कोई है जिससे आधे, जिससे मैं जुड़ा हूँ, होना पड़ेगा, राइट। तब शक्ति छलांग मार मार के छलांग मार मार कर उठती है। जैसे हमारा सत्यानुसरण में पहले मन जब मेरे सामने करना पड़ेगा, मैं आपके तरफ हूँ, आपको पीछे करके अंधकार अंधकार बोली चित्कार नहीं करूंगा। मेरे को अगर नेगेटिव मेरा जो वैम्पायर बैठ जाता है मन में, प्रवृत्ति बैठ जाता है, तो मैं लोग सारे दुनिया का संसार का सबका जड़ है ये, परेशानी का जड़ है ये प्रवृत्ति। लोगों को कंट्रोल नहीं है। कहाँ पे क्या है, खाना खाओ 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 खाओ, इतना मोटा हो गया, रोग आ गया। तो ये सबको जितना हम प्रवृत्ति को पहचानेंगे, प्रवृत्ति को कंट्रोल करेंगे, प्रवृत्ति को कंट्रोल करने का आज ठाकुर जी मार्ग दिए। एक ही मार्ग है, मैं जब किसी को सरेंडर करूंगा, मेरे सोचूंगा कि मेरे ऊपर कोई है और उनसे मैं जितना जुड़ा रहूंगा, धीरे धीरे आप देखोगे आराम से आप कंट्रोल कर पाओगे। मेरा खुद का एग्जाम्पल है। ठाकुर जी का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है, ये सारा रिलेटेड है। क्या प्राचीन काल में लोगों की तरह आज भी मनुष्य को आदर्श प्राण होना चाहिए? जैसे 1946 में पूछ रहे कि हम लोग जैसे बोलते रामायण है, महाभारत है, वहां पे देखे सब आदर्श पुराण है, भगवान कृष्ण भगवान राम को प्रेम करते थे, तो वही टाइप का क्वेश्चन कर रहे। अभी तो लोग बोले कि कम्युनिज्म आ गया। कम्युनिस्ट मतलब कम्युनिस्ट यही कहता है कि समाज और राज्य के नियंत्रण के माध्यम से मनुष्य को सुखद परिणाम लाभ हो सकता है। अगर हम राष्ट्र को नियंत्रण कर देंगे, समाज को नियंत्रण कर देंगे, कास्ट सिस्टम, टैक्स सिस्टम, अच्छा सिस्टम लगा देंगे, तो लोग अच्छे से रह पाएंगे। ये उनका थॉट्स था। ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं कि हम जीना चाहे गोइंग अप, अगर हम जीना चाहते हैं गोइंग ऊपर की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा वो तो 1946 का बात कर रहे, जो भगवान दुनिया बनाया तो लाखों करोड़ साल का दुनिया है। मनुष्य से लेके सूर्य से भगवान से लेके धीरे 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 कितना युग गया है। तो हर युग का यही प्रॉब्लम है, बट वो छोटा सा दुनिया समझ के कि नहीं, हम लोग कम्युनिस्ट यही बोलते हैं, मनुष्य के लिए सारा सुविधा कर दो, यही सोच के हम चाह रहे थे ना 2045 में। कुछ नहीं, सारा सुविधा है। आप मोबाइल बटन पे लाइट बंद कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट क्या मनुष्य शांति है? तो फिर लोगों को क्यों मार रहे हैं? ये प्रवृत्ति ऐसा चीज नहीं कि आप जितने भी एडवांस बन जाओ, जितना भी एआई, जितना मॉडर्निज्म बन जाओ, ये आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपके थॉट्स में काम करता है। तो आपको चाहिए, कल विजेता बोल रहे थे, एक बिल्डिंग चाहिए, तो क्यों उसका मन नहीं भरता है? क्योंकि प्रवृत्ति है। वो नहीं देख पाता कि मैं एक बिल्डिंग में मेरा जीवन चला जाएगा, कितना जीवन चला जाएगा, बट वो बिल्डिंग के ऊपर कैसे जुटा जाएगा वही सोचता है। कितना मैं करप्ट कर सकता हूँ, कितना 1000 करोड़ का मैं करप्ट कर सकता हूँ, वो मन में जाता है। उसका जिंदगी भर का खर्चा आएगा, शायद 1 करोड़ में उसका पेट भर जाएगा, बट 1000 करोड़ के लिए इसीलिए सोच रहा है कि यही प्रवृत्ति है। ठाकुर जी बोले कि हम जीना गोइंग अप करना चाहते हैं, गोइंग डाउन नहीं चाहते। कोई भी इज्म, कोई भी बात हो, आज कम्युनिज्म कोई भी इज्म आ जाओ, वह जीना चाहे तो कितना फुलफिल करते हैं ये देखना होगा। मनुष्य चाहे जिस भी परिवेश में रहो और चाहे जिस भी भगवत का मतवाद को माने, आदर्श प्रणाली उससे इंटीग्रेटेड करती है और एडजस्टेड करके आगे बढ़ाती है। अगर आप आदर्श को नहीं पकड़ोगे तो आप इंटीग्रेटेड नहीं हो पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका एनर्जी किसी क्षेत्र में जा रहा है। आपको फिर दिखेगा कि नहीं ये अच्छा है, वो गलत है कि सही है, कैसे करोगे? मैं अगर ठाकुर जी को नहीं पकड़ा होता तो मेरे सामने एक मिरर नहीं होता। मैं अगर आचार्य देव को नहीं पकड़ा होता तो मेरे सामने मिरर नहीं होता कि कैसे जीवन जीना है, कैसे सुख का जीवन जीना है। मैं तो थोड़ा सा एनर्जी में थक जाता हूँ, सुबह से जाके शाम तक। मैं आचार्य देव को देखता हूँ, सुबह 10 बजे से बैठते हैं 2 बजे तक, फिर बैठते हैं रात को 10 बजे तक। मतलब क्या एनर्जी है, शाम तक भी वही एनर्जी।
तो इतना एनर्जी लाते ही कहाँ से? जब हम इंटीग्रेटेड होंगे, जब किसी को पकड़ेंगे, आदर्श प्राणायाम होंगे, तभी हमारा सारा एनर्जी की इंटीग्रेटेड हो जाएगा, एक फायरबॉल हो जाएगा। अब कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे बोलते हैं ना ग्रह नक्षत्र का कक्षेच्युत भी कर सकते हैं। तो इतना एनर्जी है हमारे पास, तो उनको जान नहीं पाते, क्योंकि बढ़िया से, जैसे बहुत सारे लोग जैसे बोले हमारा दिन में 24 घंटा सबको मिलता है, तो 24 घंटा में इसी 24 घंटा को यूटिलाइज करके आज कितना बहुत बड़ा कोई बन जाता है, और इसी 24 घंटे में रो रो के शाम तक मतलब खुद का खाना भी नहीं जुटा पाता है। तो सबके लिए टाइम सेम है, दिमाग सेम है, रिसोर्स सेम है, बट एक ही चीज है, जितना हम नेगेटिविटी में प्रवृत्ति में जिएंगे, वो सारा प्रवृत्ति हमारा एनर्जी को खींच के चला जाएगा। मेरे पास 4 मिनट है, मैं नेक्स्ट में जाता हूँ। ठाकुर जी इसलिए बोले कि इसके भीतर ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो जितना हम आदर्श प्रणता होंगे, जितना इंटीग्रेटेड होंगे, तो हमारा एनर्जी देखिए इसी के भीतर ही एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो मैं मनोरंजन पात्र हूँ कि शशि भाई है जो है, तो मेरा व्यक्तित्व कैसा है, मेरा व्यक्तित्व धीरे धीरे क्यों चेंज हो रहा है? मेरा व्यक्तित्व जब ठाकुर जी को जाना, जब आलोचना प्रसंग से मैं जुड़ा, मैं एग्जाम्पल ले रहा मेरा, तो धीरे धीरे मेरा व्यक्तित्व में चेंज हो रहा है, मेरा बातचीत का शैली में चेंज हो रहा है, मेरा चिंतन का शैली में चेंज हो रहा है, मेरा लीडरशिप क्वालिटी में चेंज हो रहा है। तो सारा क्यों चेंज हो रहा है कि मैं सारा नेगेटिव को समझ रहा हूँ। तो नेगेटिव को जो छेद था, बहुत सारा छेद था, यूट्यूब देखना, गलत बात करना, ऐसे मजाक में बात करना, ये करना, दूसरों को बुराई करना, ये सारा छेद को मैं क्लोज कर रहा हूँ, गम देके क्लोज कर रहा हूँ, ठाकुर जी का नाम देके जब क्लोज कर रहा हूँ, उसी एनर्जी को एक प्रॉपर वे में फोकस कर रहा हूँ। आप आपका एग्जाम्पल देखिए, अब जहां पे भी हो आपका जिम्मेदार आप ही हो, ऐसा कोई नहीं है। भगवान आपको बुरा नहीं बनाते, भगवान किसी को बुरा नहीं चाहते। कोई बाप आपका बेटा का क्यों बुरा चाहेगा? तो मैं आज जहां पे खड़ा हूँ, मेरा पूर्व में जो काम किया हूँ आज का रिजल्ट है, तो मुझे सुधरना है, मेरा फ्यूचर को, मेरा आज को सुधरना पड़ेगा। तो मेरा आज का सुधरने के लिए मेरा एनर्जी कहाँ पे ड्रेन हो रहा है, इसको पकड़ना पड़ेगा। और एनर्जी ड्रेन को मैं पकड़ लिया, फिर ठाकुर जी को जितना मैं जाऊंगा, मेरा प्रकृति में, मेरा प्रवृत्ति में, मेरा व्यक्तित्व में निर्माण हो जाएगा। जब मैं व्यक्तित्व मेरा निर्माण कर दूंगा, तो आगे आराम से जा पाऊंगा। लास्ट 2 मिनट में मैं लास्ट क्वेश्चन जो जा रहा हूँ, ठाकुर जी को जो पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चोरी करके धोखा देकर बड़ा बनना चाहते हैं। ये सही है। आज का देखो, कल एक विजयदशमी में बात कर रहा था, कोई गवर्नमेंट स्कूल में अपना बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता है, बट गवर्नमेंट जॉब जब लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसलिए ले रहा हूँ कि हमको सबको पता है, ये छुपाने का बात नहीं है। बहुत सारा केसेस होता है कि प्राइवेट में भी बहुत सारा चोरिया होता है। तो हर टाइम कोई शॉर्टकट क्यों मारना चाहता है? ठाकुर जी बहुत सुंदर भाव से बोले कि हम खुद समर्थ पर नो सत्य मार्ग पर चलकर सब प्रकार के कैसे बड़ा जाता है, इसके उदाहरण नहीं बन रहे। मैं सीख लिया ठाकुर जी के बाद, क्योंकि अगर कोई मुझे, मैं किसी को बोलूंगा, वो बोलेगा भाई तू भी मेरे साथ वही जॉब पे जा रहा है, वही मैनेजर से गाली सुन रहा है, तू जो बोल रहा है तेरा तो कुछ दिख नहीं रहा है, मैं क्यों फॉलो करूं? वो तो जिसको, अगर वो एक नॉर्मल इंसान है, वो देखेगा जहां पे एक गलत रास्ते में जाके बहुत जल्दी सक्सेस पा जाता है, तो उसी रास्ते को तो चूज करेगा, क्योंकि उसके साथ ये नहीं है, मिरर नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई बेंचमार्क नहीं है कि सत्य मार्ग के चल पर इतना बड़ा बन सकता है, कोई इतना अच्छा व्यक्तित्व बन सकता है, इतना अच्छा लीडर बन सकता है। अगर ये एग्जाम्पल उसके पास नहीं है, तो जिसको पास जो एग्जाम्पल दिखा है, तो यही पे जाओगे ना। आप अमेजन से खरीदते हो, फ्लिपकार्ट में खरीदते हो, आप रिव्यू देखते हो, सब कुछ तो नहीं खरीदते हो। मार्केटिंग में जितना भी कोई मार्केटिंग करे, आप फिर देखते हो कस्टमर रिव्यू कहाँ है, अरे ये लोग 10 लोग खरीदे थे, यही 10 लोग का एग्जाम, यही प्रोडक्ट अच्छा हो रहा था, इसलिए जा रहे हो। तो उसके सामने आज 90% एग्जाम्पल यही है, इसी मार्ग में जाके लोग यही सक्सेस हुआ है, तो मैं इसी मार्ग को चुप लू। ठाकुर जी इसी बोले कि हम खुद समर्थ पर चलकर सब प्रकार के कहनो बड़े कैसे बना जाता है, इसका उदाहरण नहीं बन पाते, इसलिए दूसरे भी गलत रास्ता नहीं छोड़ रहे थे। इसके लिए हम ही जिम्मेदार है। मैं अगर ठाकुर जी को पकड़ा, इतना सारा सुना, इतना सारा बातचीत किया, और मेरा जीवन को मैं बदल नहीं पाया, मैं क्या जाजन करूँ खड़ा होके? वो तो सुनेंगे नहीं। अगर मेरा ऊपर वाला कोई है, मेरा एमडी को जाजन करूँ, क्यों मेरे को सुनेगा? वो बोलेगा भाई तू मेरे पास जॉब कर रहा है, तेरा क्या औकात है? तो इसीलिए, क्योंकि जो हमको, अगर ये मैं अगर बोल रहा हूँ इतना बड़ा एनर्जी है, तो मुझे प्रूव करना है मेरा जीवन में प्रूव करना है। मैं मनोरंजन पात्र, मैं ठाकुर जी को पकड़ा था, आज यही 0 पे था, आज मैं यहीं पे हूँ। अगर मैं मेरा जीवन में प्रूव कर लिया, तो डेफिनेटली जो मुझे धीरे धीरे मैं अच्छे लोगों को भी यहाँ पे अंदर ले सकता हूँ। ठाकुर जी यही बोल रहे कि बड़ा बनने का रास्ता हमें खुद करके और बनकर दिखाना होगा। एक व्यक्ति अच्छा होता है तो 10 लोग भी अच्छे, और इस तरह संख्या बढ़ती जाती है। तो अच्छे आदमी आज इसलिए नहीं कि बुराई बढ़ रहा है, कि नहीं इसलिए नहीं कि बुरा आदमी ज्यादा है,
बुरा आदमी तो हर दिन रात एनर्जी लग रहा है कैसे बुरा काम करने के लिए, बट अच्छा आदमी आज चुप है, सब जान के भी चुप है, शांत बैठा है। कोई साइड घर में कोई झगड़ा हो जाए कुछ नहीं बोलेगा, तो ये ठाकुर जी नहीं बोलते। आपको असत विरोधी होना पड़ेगा, आपका एनर्जी को चैनलाइज करके बड़ा बनना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि एक सच्चा रास्ता है, और ये रास्ते में अगर एक बार बन गए तो भगवान स्वयं आके आपका रथ भी चलाते। भगवान कृष्ण आए थे ना अर्जुन जी का रथ चलाने के लिए। तो अच्छा मार्ग सबसे अच्छा होता है, तो इसी मार्ग को हमको आगे लेके जाना है। मेरा टाइम हो गया दादा, यही बोल के मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। बहुत बहुत सुंदर आलोचना दादा, आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को दे करके जो वृत्ति को कैसे, वृत्ति क्या है, वो कंट्रोल क्या कैसे करना है। कुछ दिन पहले ही ठाकुर जी बोले थे कि एग्जाम्पल थे कुछ बिल्व करके थे, नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने आंख फोड़ लिया था अपना। तो ऐसा हार्ड स्टेप ठाकुर जी बोल रहे हैं वृत्ति को नियंत्रित करने के लिए। अगर मोबाइल प्रॉब्लम कर रहा है तो मोबाइल फोड़ देना चाहिए। तो ठाकुर जी की बात से तो ऐसा ही महसूस होता है। अभी हमारे आज के जो नेक्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेय डॉक्टर अनिल कुमार सिंघदा, जो ठाकुर जी के एसपीआर है, मुजफ्फरपुर बिहार से जुड़े हैं। दादा दादा आप 15 मिनट के लिए आलोचना करें, आपका टाइम होता है 7:02 तक। जय गुरु दादा, जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। भद्रलोकदा ठाकुर जी से प्रश्न कर रहे हैं कि किंतु जब प्रवृत्ति द्वारा अभिभूत हो जाता हूं तब क्या करना चाहिए। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि तब उसे इग्नोर, उपेक्षा करके अदरवाइज दूसरे ढंग से करना होता है, उल्टा करना होता है। और सोचना तो है, कहना भी वैसा ही चाहिए। मुझसे बियॉन्ड ऊर्ध्व मेरा कोई होना चाहिए जिससे अनुरक्त होना पड़े, तब शक्ति उछल कर ऊपर उठती है। तो ठाकुर जी दिखाए हैं कि ये उनको रसगुल्ला खाने की प्रवृत्ति थी। एक दिन दुकान पर पैसा नहीं चुकाने के चलते उनको अपमानित होना पड़ा। तब उनको ऐसा एहसास हुआ कि ये तो गलत है, तू निर्णय की आज से मैं उसे खाऊंगा नहीं। और उसके लिए वह रास्ता ढूंढने लगे। कैसे, जब समय होता था तो प्रवृत्ति जोर मारती थी जाने के लिए, तो कभी वो किसी झगड़ा कर लेते थे, कभी रड़ी का पैर पकड़ के बैठ जाते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे नियंत्रित करके दिखाए कि प्रवृत्ति से कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम निकल सकते हैं। एक बार हमको भी चाय पीने की आदत थी, खूब पीते थे, दिन भर पीते रहते थे। तो मन में ऐसा आया कि ये ठीक नहीं, चलो तबीयत खराब होती जा रही है तो हम बंद कर देंगे। अचानक के दिन हम बंद कर दिए। जब बंद कर दिए तो भीतर बहुत दिक्कत होने लगी। तो हम क्या किए कि जिस समय चाय पीने का इच्छा होती थी उस समय गर्म दूध पीने लगे। गर्म दूध पिए, कभी प्रज्ञा पे पिए, और ऐसा करते करते उससे निकल गए। एक बार ऐसे ही कुछ साल पहले की बात है कि हम कुछ प्रवृत्ति की झोंक में बढ़ रहे थे आगे की ओर। लेकिन उस समय पीरियड में जब भी सत्यनारायण से पढ़ते थे, वाणी पाठ करते थे, तो वही भाव आता था कि ये कैसे निकल सकते हैं। चलार साथ ही पढ़ते थे तो वही भाव आता था, फिर भी उससे नहीं निकल पा रहे थे। जब देवघर गए तो पूज्यपाद बिंकी दा के रूम में गए। वहां जो गए तो उस रूम में उस समय वही सीन था, जिस प्रवृत्ति के प्रति हम उलझ रहे थे, वहां ठीक वही सीन क्रिएट था। तो हमको लगा जी हम ही को दिखा रहे हैं बिंकी दा, ये कैसे इसे बचा जाता है। अभी बाबू से भेंट हुई तो उनका भी भाव लगा जब हम ही को कुछ सिखा रहे हैं। और उस ऋत्विक सम्मेलन में जो पूज्यपाद आचार्य देव जब बोले, उसमें वो भाव भी आया, जब प्रवृत्ति को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो यदि उस समय हम ठाकुर से नहीं पुराते, आचार्य देव तो कैसे ही समझ पाते कि मेरे लिए कहा जा रहा है। कैसे देते बिंकी हम ही को दिखा रहे हैं, अभी लोग हम ही को इशारा कर रहे हैं। तो चूंकि वो सब जानते हैं, ये हमको महसूस है, तो अपने लड़ रहे थे, नहीं निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन वहां जब गए तो शक्ति मिली, रास्ता मिला, तो उसे निकल पाए। इसीलिए ऊर्ध में जब तक इस नहीं रहेंगे तो उस बात को एकदम समझ नहीं पाएंगे जो गलत प्रवृत्ति में हम बढ़ रहे हैं। और बढ़ रहे हैं तो उससे कैसे निकला जाए, वही शक्ति उन्हीं से मिलती है। क्योंकि उनसे प्रेम रहता है तो लगता है कि जैसा हम करेंगे तो उनको दुख होगा, उनको कष्ट होगा, ये हम सही नहीं कर रहे हैं। तो हमको जो लगा जो वही ठाकुर से युक्त थे, इसलिए उसे आसानी से निकल गए। फिर है कि पूर्व काल के लोगों की तरह आज भी क्या मनुष्य को आदर्श प्रधानता की आवश्यकता है। कम्युनिस्ट तो कहता है कि समाज और राज्य के नियंत्रण के माध्यम से मनुष्य का सुखद परिणाम लाया जा सकता है।
तो ठाकुर कहता है कि हम जीना चाहते हैं, गोइंग ऊर्ध्वगमन चाहते हैं, गोइंग डाउन अधोगमन नहीं चाहते हैं। कोई भी इज्म हो वह जीने की आवश्यकता को कितना फुलफिल करता है यह देखना होगा। मनुष्य किसी भी वातावरण में रहे और कोई भी मतवाद माने, आदर्श मानता उसे इंटीग्रेटेड, संगठित और एडजस्टेड, नियंत्रित करके विकसित करती है। इसी के भीतर से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व होने पर मनुष्य प्रतिकूल वातावरण को भी अनुकूल बनाकर बड़ा हो सकता है, और यदि वह न हो तो हर प्रकार की सुविधा पाकर भी उसका दुरुपयोग करके रसतल में जा सकता है। सार बात यह है कि श्रेय अनुगत्य के बिना गति ठीक नहीं होती। जिसके आश्रय से सब ठीक होता है, उस मनुष्य के बिना मनुष्य जीने योग्य जीवन नहीं जीता। तो यहाँ भी है कि जब तक आदर्श जीवन में नहीं होगा तो जितनी भी हम लोग के भीतर कमजोरी है, वीकनेस है, दुर्बलता है, उसे कैसे पार पाएंगे। वो तो प्रवृत्ति तो अपनी ओर खींचती ही है, उसका जो आकर्षण है वो तो बहुत कठिन है। उससे निकलने के लिए जब तक ऊपर के कोई हमको आदर्श नहीं होगा, जीवन में उनके प्रति प्रेम नहीं होगा, आदर्श होकर भी जब उनके प्रति प्रेम नहीं है तो प्रेम तो शक्ति नहीं आएगी। यदि उनके प्रति प्रेम हो जाता है तो हर समय हमको केयर करते हैं, हमको दिशा निर्देश देते हैं कि कैसे बचना है। हम चलते हैं कि हम जो कुछ करें उनको कष्ट नहीं हो। तो इसी जो शक्ति आती है उसी से हम ऊपर की ओर से जाते हैं। जो भी गड़बड़ी है उसको रोक करके आगे बढ़ते जाते हैं और जहां पहुंचना है वहां पहुंच पाते हैं। यदि आदर्श नहीं होंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, उसी शक्ति ही नहीं आएगी, हम समझ ही नहीं पाएंगे उस प्रवृत्ति के इशारा को, हम समझ ही नहीं पाएंगे जब प्रवृत्ति में हम फंस रहे हैं। जो उस जीवन में है तब हमको एहसास होता है कि ठाकुर तो ऐसा बोले हैं, ऐसा कहे हैं, जब तब बोध होता है, तब शक्ति बढ़ती है हमको, जो ठाकुर को लेकर चल शक्ति बढ़ती है, उनको खुश करने के लिए ऐसा करना है, उसको हम कर पाते हैं। और उसी से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जितना आगे बढ़ते हैं उसको रोक पाते हैं प्रवृत्ति को, तो हमारा व्यक्तित्व बढ़ता जाता है। और यदि व्यक्तित्व नहीं बढ़े तो जितनी सब पाकर भी हम श्रेय पथ पर नहीं जा पाएंगे, श्रेष्ठ की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक श्रेष्ठ की ओर नहीं बढ़ेंगे तो ये सब जो दुर्बलता है उससे हम नहीं निकल पाएंगे। आज जो देख रहे हैं समाज में जो आदर्शमुखी नहीं है, जिनके जीवन में ठाकुर नहीं है या ठाकुर है भी तो उनके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो वहां बहुत गोलमाल नजर पड़ता है। अब हम जब तक हम अच्छा नहीं बनेंगे तो परिवर्तन हो सके। अभी जो भी गलत काम होता है समाज में वो अखबार में फ्रंट पर रहता है, और जो भी कुछ अच्छा कार्य होता है कहीं भी उसको अखबार में नीचे कहीं छोटे अक्षर में दिया रहता है। यदि जो अच्छे कार्य होते हैं उसको यदि फ्रंट पर दिया जाए, लोग पढ़ेंगे तो उसका असर तो कुछ होगा जीवन पर। वो तो कुछ काम कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं अखबार वाले कर पाते हैं? इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो मसाला खोजते हैं जो वो बिक्री बढ़े, हमारा आमदनी हो। ये नहीं समझते कि हम जो समाज के लिए करेंगे, समाज सुंदर होगा तो उससे अधिक लाभ हमको मिलेगा। इसी बिकने से, चूंकि जीवन में आदर्श नहीं है तो नहीं समझ पा रहे हमारा दायित्व क्या है। क्योंकि ठाकुर कहे कि तुम अपने अपने परिवार, देश और देश के वर्तमान भविष्य के उत्तरदायी हो। हम सब लोग सबके उत्तरदायी थे। यदि अखबार वाले समाज के जो वो लोग यदि जाने के हमारा उत्तरदायित्व है, जो कुछ गलत करेंगे उसका प्रभाव हमको आएगा। हमारा ड्यूटी है कि ऐसा करें जिससे सबको लाभ। ये यदि आदर्श उनके जीवन में होते, आदर्श मुखी रहते, आदर्श प्रेम करते, तो ऐसा अखबार में नहीं निकलता, उसमें अच्छी बात आगे निकलता जिससे कि समाज सुंदर हो। आगे है कि बहुत से लोग हैं जो चोरी करके धोखा देकर बुरा होना चाहते हैं, उनके संबंध में हम क्या कर सकते हैं? कहते हैं हम स्वयं सत्य मार्ग पर चलकर कैसे हर दिशा में बड़ा हुआ जाता है इसका उदाहरण नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए दूसरे भी गलत मार्ग नहीं छोड़ते। दोष हमारा ही है, वे जानते नहीं, सोचते हैं शायद वही मार्ग है। बड़ा होने का मार्ग हमें करके और बनकर दिखाना होगा। एक व्यक्ति अच्छा हो जाए तो 10 और होते हैं और संख्या बढ़ती है। कहे ठाकुर जी तुम सत्य बनो, तुम्हारे देखा देखी हजार हजार लोग स्वयं सत्य बन जाएंगे। तो समाज में जितनी गड़बड़ी हुई है, हमको बचपन से याद है कि गांव घर में कुछ लोग दूध बेचते हैं, तो जो बड़े लोग थे जिनके परिवार गाय भैंस था, वो जो दूध बेचते थे तो पहले पानी वही मिलाने लगे। जो घी बेचते थे तो घी में डालडा वही मिलाने लगे। जब बड़े लोग मिलाए तो छोटे लोग देखे कि जो तो करते हैं अच्छी बात है,
उनको तो कोई कहने वाला नहीं है। और वहां से शुरू हो गया गांव में कि सब लोग वैसा करने लगे, कुछ ही लोग उसे बच के रहे। तो यदि हम लोग जो आदर्श मुखी है, यदि हम बड़ा बनने की कोशिश, हम बेहतर बनने की कोशिश, तो उसका असर समाज पर पड़ेगा। जैसे उस बुरा काम का असर पड़ा बड़े लोग के द्वारा हुआ, तो यदि बड़े लोग ऐसा नहीं करते तो असर नहीं पड़ता। ऐसा नहीं हो जितना आज विवाह शादी में लड़के लड़की जो मन माफी कर रहे हैं, जो आज तक चूंकि उनको पता नहीं है कि इस करने से क्या हो रहा है। वही स्टार्ट हुआ पहले बड़े लोग के घर से, बड़े लोग के घर में हुआ, उसका कोई प्रतिक्रिया समाज में नहीं हुई, तो लोग समझा कि ये कोई बात नहीं है, वो लोग किए, हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसी के उदाहरण स्वरूप ऐसा होने लगा और बढ़ता चला गया। तो सबको नियंत्रण, जब बड़े लोग स्टार्ट करेंगे उसको रोकने का, उस ढंग से चलने का, उस छोटे के लोगों पर ज्यादा असर पड़ेगा। आज नेता ही लोग, सरकार ही प्रेरित कर रही है कि तुम इंटरकास्ट मैरिज करो, हम उसमें पैसा देंगे। लेकिन इंटरकास्ट मैरिज कैसा करें वो जानते नहीं है, जानना चाहते नहीं है, और इसलिए ये फैलता जा रहा है। यदि जानते उस ढंग का रखते तो ऐसा नहीं होता। तो जो भी है गड़बड़ी बड़े लोगों के द्वारा हो रही है, इसीलिए छोटे में फैलता जा रहा है। इसलिए सबसे वही जरूरत है कि सब लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को ठाकुर मुखी बनाना होगा, सब लोगों को आदत से युक्त करना पड़ेगा। इसीलिए जो डीपी वर्क है, अभी लोग कहते हैं कि घर घर जाइए, आप जो करते हैं उनके पकड़ने के बाद सबसे कराइए, जिससे कि वो लोग ठाकुर को समझ सके, तब अपेक्षित लाभ होगा। इसीलिए डीपी वर्क की घर घर जाकर के ठाकुर के वर्ग को फैलाइए। उसमें जो नहीं दीक्षित वो भी दीक्षित होंगे, और जो दीक्षित है वो जानेंगे कि हमारा क्या दायित्व है, दीक्षा लिए तो क्या करना है। और जब करने लगेंगे तो सब अनुभव होने लगेगा, सब कुछ सुंदर होने लगेगा। इसलिए हम लोग का जब भी दायित्व मिला है हम लोगों का, उसमें सब कुछ संभव है। जब तक वैसा हम लोग नहीं करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, न अपने न परिवेश को। इसलिए हम सबको ठाकुर मुखी बनाना है, घर घर जाकर के सब लोगों को ठाकुर के नियम पर चलने का अभ्यास कराना है। कहते हैं कि घर घर जाओ डेली और प्रार्थना में जाइए, प्रार्थना कराइए। क्यों कहते हैं कि जिससे कि हम लोग जैसे करते करने लगेंगे, करते करते अभ्यास हो जाएगा, अच्छा लगने लगे तो करने लगेंगे। कल एक घर में गए थे डीपी वर्क में, दीक्षा बहुत पहले हुई थी, गए तो वहां पहले जिस समय था वो बहुत बीमार थे, उस समय दीक्षा के समय उनके लड़के को किडनी प्रॉब्लम था। तो हमको विश्वास था कि वो लोग कर नहीं रहेंगे ठीक से। गए वहां पर तो पिताजी ने करते थे घर के, और कोई लोग नहीं कर रहे थे। और जो लड़का था जो बीमार था वो खूब प्रसन्न नजर आया, बहुत प्रेम से ले गया उठा, चर्चा हुई, तब कहे जो हमको तो बहुत अंतर पड़ा है, कर नहीं रहे हैं। तो कहें जो आज से हम शुरू करेंगे। तो यदि शुरू करेंगे नियम तो और तब जीवन में अंतर आएगा। जब नहीं किए तब इतना अंतर आ गया, करते तो कितना अंतर होगा। इसलिए हम सब लोगों को इसलिए जाना है जिससे कि हर घर को सुंदर बना सके, आदर्श मुखी बना सके। तो जानेंगे तभी ना कर पाएंगे। तो हम सबको इसके लिए जो भी चर्चा करते हैं उसको हम सब लोग जितना समझ पा रहे हैं उसको लेकर हम लोग घर घर चले, तब असली लाभ होगा। चर्चा करने से जो जुड़ते हैं वही जान पा रहे हैं, वही समझ पा रहे हैं। लेकिन विशेष करने के लिए जब हम घर घर जाएंगे तो उसका असर ज्यादा पड़ेगा हम सब पर। उन जो भी सुन रहे हैं यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं, इसी बात को यदि हम घर घर जाकर के इसको रखेंगे और अपना उदाहरण बनेंगे, हम जो है उससे बेहतर बनेंगे, तब उस पर असर पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं कर पाएंगे तब तक जो लाभ हम चाहते हैं हम लोग वो नहीं हो पाएगा। और ये सब जब होंगे तभी ना सब तरह के लोग, नेता हों तो इसी समाज के हैं, अखबार वाले हों सब तो इसी समाज के हैं, तो सबको असर कैसे पड़ेगा। जब तक ठाकुर मुखी नहीं होंगे तब जो अपेक्षित आचार, ठाकुर भी कहते थे कि छोटे छोटे पत्रिका निकालो, अखबार निकालो, उसमें बात को रखो। इसीलिए ज्यादा जो फैले, जिससे लोग जानेगा तो प्रयोग करेगा, उसका रिजल्ट आएगा तो बेहतर हो पाएगा। इसलिए हम सबका दायित्व है कि इस सब को लेकर घर घर चले जितना संभव है, और अपने को ठीक कर सके जिस ठीक होंगे। हम जाएंगे, हमें कुछ गड़बड़ी है लगेगा कि हम जैसे है बोल रहे हैं, हम अपनी कमी को दूर नहीं, दुर्बलता दूर नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हमसे दूर होगा, हो रहा है। इसलिए हम सब लोग, जब सबका उद्देश्य यही है कि
जो यहाँ पर सुने, जो बोले उसको लेकर परिवेश में चलें, इससे हम लोगों का भी मंगल हो, परिवेश का भी मंगल हो। ये की वाणी को विराम देता हूँ। हमसे कोई भूल त्रुटि उसको क्षमा करेंगे। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत बहुत सुंदर आलोचना आपका, है ना। और हमारी ठाकुर को भाई बोले हम ही लोग में प्रॉब्लम है, तो ठाकुर जी बोले ना छोटे छोटे पत्र पत्र जो है, हमें जो है इसको नन गुरु भाई तक भी पहचाना पड़ेगा। हम लोग क्या नन गुरु भाई को समझते हैं, सिर्फ उद्देश्य करते हैं कि वो दीक्षा ले ले, दीक्षा ले ले, वो उद्देश्य अपने आप होता है, लेकिन उनके सामने ठाकुर जी का क्या बात है, शिक्षा दीक्षा विवाह। कल हम जैसे आज हमारे नए दादा जुड़े हैं, मिथिलेश कुमार दा झा दा। जय गुरु दादा, मिथिलेश झा दा। हाँ एक मिनट, तो मिथिलेश जहाँ हम कल बात किए थे, बराड़ा कोठी से हैं, वो जुड़े हैं दादा। और कुछ नए जो जुड़े हैं, जैसे अनुराधा पटनायक माँ। जय गुरु, अनुराधा पटनायक माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु। मिथिलेश दा बोल रहे हैं। इसके बाद जो सुशील, सुशील हैं। जय गुरु दादा। अम, बसंत रथ दा हेड रेज हैंड किए थे क्या, बसंत रथ दा? नहीं, गलती से लग गया। हाँ ठीक है दादा। अभी जय गुरु। हमारे कंक्लूडिंग आलोचना के लिए मैं शशिकांत दास अनुरोध करता हूँ, दादा आप आलोचना करें। जय गुरु। शायद किसी का माइक ऑन है, अनिल का है शायद। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सूरज अग्रवाल दा को धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, जे उनका जीवन में ये जो एकानुरक्ति क्रमागति तीव्रता, ये जे मनुष्य एक के प्रति अनुरक्त होने से काम को कभी नेग्लेक्ट नहीं करता है, उसका जीवन में कंटिन्यूटी आता है। उसका प्रमाण वो दिए हैं। वो जहाँ पर भी टूर में गए हैं वहाँ पर नेटवर्क का असुविधा है, तो उसी के उसके भीतर भी वो हर दिन किसी दिन हम लोग ऐसे हमको मिला नहीं सुनने के लिए, जो आज सूरजता भेज नहीं पाए। ये जो उपस्थित दिखाना, एग्जिस्टेंस, जो ठाकुर जी ऑलवेज बोलते हैं, जो मनुष्य चाहता है जीने के लिए, ये जीना जीना चाहता है, जो मैं हूँ, वो बोध में वो दिखा देता है मैं हूँ। तो हम कभी अनुपस्थिति सूरजदा का नहीं ले पाए आज तक। ये जे परास्त कर देना, जे खुद का एग्जिस्टेंस को, जे नहीं मैं नहीं हूँ, ये वाला जो चीज को, जे ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, जे प्रवृत्ति में जो अभिभूत माने वो वेस्ट हो जाते हैं, तो तब क्या करना चाहिए? तो हमारा जीवन में मैं तो मेरा सामने मैं देखा हूँ लोग को, जो प्रवृत्ति में आके वशीभूत होके उनका जीवन कैसे छरखर हो गया है। और वो उसमें हमारा सदैव सोमनाथ दा, मनीष कलमकर दा, उनको पता है। हम एक व्यक्ति को वो प्रवृत्ति में इतना वशीभूत हुआ, सोचते ही हमको दिए थे, दारू का कबल में इतना आ गया, जे उनका बिजनेस भी डूब गया। बहुत बड़ा बिजनेस था, दो बड़ा गाड़ी है, बंगला है। ये मुंबई का बात कर रहा हूँ मैं। कितना बार प्रयास किया ये हरेश साउदकर्दा को लेके साथ में, जब वो 4 दिन खाना नहीं खाया था, 4 डेज, तो और 21 दिन नहीं खाने से तो मृत्यु हो जाएगा। खाली दारू पी रहा था। तो घर पे उनका पत्नी जो फोन किए, जो शशि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, हस्बैंड खाना नहीं खा रहा है, आप आइए। मैं जब गया, वो बात करने का स्टेज में नहीं था। हरेश दा, मैं उनका घर पे कॉलिंग बेल मिला, मैं तुम बाथरूम में जाओ, नहा के आओ। और नहाए सीधा मैं उनको पकड़ा, उनका वाइफ का परमिशन लेके गाड़ी में बिठाया और बोला तुम चलो। वो आगे भी सीट पे बैठ नहीं पा रहा था, बोला मैं गिर जाऊंगा। कार में वो सोच रहा है, क्योंकि खाना नहीं खाया, खाली दारू पी रहा है।
तो पीछे बिठा के उसको घर पे लाया, और घर पे जब खाना खा रहा था, खा ही नहीं पा रहा, जा ही नहीं रहा है, सब टेस्ट बोर्ड खत्म हो चुका है। मैं मेरा जीवन का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। ठाकुर जी कैसे लोग के पीछे लगते थे, और मैं कैसे उसको इंस्पायर हो रहा है, क्योंकि मेरा इंस्पिरेशन ठाकुर है। और जिसको मैं फॉलो करता हूँ, मैं सलमान खान को फॉलो करता हूँ, तो सलमान खान जैसा बाल रखूंगा, उससे चलूंगा, उसका स्टाइल में पैंट पहनूंगा, सब करूंगा। और ठाकुर का स्टाइल मेरा अंदर कॉपी नहीं हुआ, तो मेरा जीवन क्या दृश्यमान क्या है? मनोरंजन दा बोलते मिरर, मेरा जीवन में वो है, उसका प्रमाण क्या है? जो प्रश्न लास्ट को पूछा जा रहा है, इसका प्रमाण है आप जब दिखा दोगे दुनिया को। अब जब तक दिखा नहीं दोगे तो आपको कोई देखेगा नहीं। तो व्यक्ति को बहुत प्रयास किया था, स्थान परिवर्तन हो जाता तो व्यक्ति बच जाता, बट मैं कर नहीं पाया। मेरा आकर्षण जितना था मैं उतना कर पाया। व्यक्ति दाम्पत्य जीवन नष्ट होगा पूरा। अब ना बीबी उसका घर पे आ रहा है, बिजनेस डूब गया। एक ही दिन में उनका बीबी बोले 75 लाख का एक माने ऑर्नामेंट एक भंडार आके चोरी करके ले गया, पैसा दिया नहीं। अब सोचो कितना दिन में रिकवरी होगा 75 लाख। मनुष्य जब प्रवृत्ति का वशीभूत होता है ना, आप देखे नहीं होंगे, क्योंकि काम आप जब करेंगे किसी व्यक्ति के ऊपर, आपको पता चलेगा जो मैं कितना परिमाण में उसको ठीक करने में प्रयास कर रहा हूं। यही काली ना परसों 2 दिन पहले मैं स्पीकर पे था, मेरा पत्नी प्रज्ञा सुन रहा था, एक लेडी का हठात फोन आया, बोला आप मुझे पहचानते हैं? बोला हाँ, मैं आपके साथ मिलके कुछ अच्छा काम किया था ना, मुझे विपद पड़ा है। बोला कौन सा विपद है? अब मेरी एज का होगा ना, मेरा घर में एक किराएदार कब्जा करके बैठा है, मेरा बिल्डिंग को लगा है, सेम सोसाइटी, उसका डी विंग है, मेरा सी विंग है। मतलब क्यों ऐसा हुआ? ना मेरा पति उसको अलॉट कर दिए हैं, रिन्यू करवा दिए 1 साल के लिए। मैं बाहर हूँ, मैं कैसे घर आऊंगा? मतलब क्यों, क्या हुआ? ना मेरा को ओनर है, मेरा पति के साथ अभी जमीन नहीं रहा है। लास्ट ईयर हम उसको देखे हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में, दोनों हस्बैंड वाइफ चल रहे थे, बट दोनों हस्बैंड वाइफ, जब हस्बैंड प्रबल मात्रा में निशाशक्त था, दारू था, तो पत्नी का कोई हाथ नहीं लगाता था। ठाकुर जी बोल रहे थे ना, तुम्हारा आंचल में आके प्रवृत्ति छुप रहा है और तुम कुछ कर ही नहीं रहो। प्रवृत्ति मतलब उसका पति आज छुप रहा है, तुम कुछ कर ही नहीं रहो। उसका कराल तांडव जब होगा तो रक्षा नहीं मिलेगा। उसको रक्षा कौन करेगा? जो जिसको तुम स्वामी वरण किया था, वो तो प्रवृत्ति का दास है अभी, और वो अभी घनसोली में है। मुझे फोन किया था, कुछ उपाय है तो बताओ। वो ओनर अभी हस्बैंड वाइफ से अलग है, झगड़ा हुआ, वाइफ गुस्सा होकर चले गए, और हस्बैंड क्या किया, उसका खुद का घर को प्रॉपर्टी में आके दूसरे को किराया दे दिया। हस्बैंड भी बाहर, वाइफ भी बाहर। ये होता है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं इसका जॉइंट फैक्टर जो होगा जीवन में, जीवंत आदर्श का आवश्यकता है। मैं कल बहुत लोगों को बोला हूँ, ऑफिस में जब गाड़ी चलाते तो रहते, लाइफ में लिविंग आइडल चाहिए ही चाहिए। मजबूर कर देता हूं लोगों में, तुम सरेंडर हो या नहीं हो तुम्हारा मर्जी है, बट चाहिए। कृष्ण भगवान को लेके चलेगा, बट श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को सरेंडर होना अनिवार्य है। ये जब आपके अंदर आएगा, देन आप जिसको सरेंडर हो गए, ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर, जे उसको उपेक्षा करना पड़ेगा। प्रवृत्ति को कैसे उपेक्षा करेंगे? तो उसका टर्निंग पॉइंट जो है वो लिविंग सेंटर होना चाहिए। और जो भी अभी विजयदा बोल रहे थे, बिलोमंगल का जीवन में कामासक्त था, और बेश्या चिंतामणि का घर पे जा रहा था, और जिस दिन उनका पिता का श्राद्ध था, और चिंतामणि सोच रहे आज तो श्राद्ध दिया है, आज बिलोमंगल आएगा नहीं, बट वो सबके ऊपर नौका सोच के चला गया। वो स्टोरी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ठाकुर जी इतना डिटेलिंग नहीं बोले। और चिंतामणि आश्चर्य हो रहा है, जिसका पिता का श्राद्ध है उस दिन भी वो बेश्यावड़ी आता है। तो यही आसक्ति, यही जो प्रेम है, ये ईश्वर के प्रति होता तो इसको ईश्वर प्राप्ति हो जाता। तो बिलोमंगल का दिमाग में चिंतामणि डाल देते हैं, ये क्या तिच्छ बुद्धि करते हो, मुझे जो तुम प्रेम करते हो, जितना करते हो इतना प्रेम तुम टुवर्ड्स जो उसका गो डाउन से गो ऑफ, उसका जो सूरत डैमेज्ड हुआ था,
उसका जो लिबिडो है, जो ऑर्ज ऑफ यूनिफिकेशन, वो कहां जा रहा है? ऑर्ज ऑफ यूनिफिकेशन जा रहा है टुवर्ड्स डाउन। एक काम का वशीभूत होके, प्रवृत्ति वशीभूत, ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर वो बेस्ट हो जाता है। तो बिलोमंगल उस दिन वो बेस्ट हो गया था। किस प्रवृत्ति में? ना काम प्रवृत्ति में। वही काम प्रवृत्ति का जो वो बेस्ट हुआ था, वशीभूत हुआ था, उसको कुछ दिख नहीं रहा था। वो एक स्नेक्स को भी और एक डेड बॉडी को भी पहचान नहीं पा रहे, उसका गंध भी नहीं हो रहा है। अब बोले जब वो बेस्ट हो जाता है, उसका सारे सेंसरी नर्व सब डैमेज हो जाता है, इवन स्मेल भी नहीं होता है। ये दोनों में होता है। जब वो चिंतामणि का आसक्ति में उसको डेड बॉडी का गंध नहीं सुनाई दिया। उस दिन परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव का पिताजी, पूज्यपाद दादा, मुझे भय हो रहा था एक क्वेश्चन पूछने के लिए, तो मैं परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, वर्तमान आचार्य देव पास एक व्यक्ति को ले गया रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी में। वो बोल रहा था मैं सोचते लिया हूँ, मैं शशि भाई आज से इधर सोचते नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो मेरा जीविका छोड़ूंगा। मतलब हुआ है क्या ना, मुझे डेली डेली मटन चिकन फॉरेन डेलीगेट्स ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका लोग को देना पड़ता है, तो मैं तो बिना चक्के नहीं दे पाऊंगा। तो हम लोग दोनों गए थे, यह है 2004 का बात कर रहा हूँ। हम गए थे देवघर में, पूज्यपाद दादा को के पास नहीं जाता था, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था। वर्तमान आचार्य देव के साथ फ्रेंडली था तब, तो मैं गया और पूछा। वो जोर से हंसे, बोले साइंस कितना डेवलप हो चुका है, तुम्हारा जगन्नाथ मंदिर में जो प्रसाद बनता है 1 लाख लोग के लिए, कोई इसको चाकता है? बोले नहीं चाकते। तो कभी तुम देखे हो उसमें नमक ज्यादा हो गया, नमक कम हो गया? हाउ दे आर डूइंग, दिस इज ए साइंस। कितना परिमाण में कितना डालने से हो जाएगा, इतना तुम्हारा कारीगर नहीं है, तुम सोचते नहीं क्या लिए हो? और सोचते नहीं को त्याग करने का कोई सवाल नहीं है। और वो सेकंड स्मेल से वो बता दिए, जे तुम स्मेल से ना मुझे गंदगी आ रहा है क्या? क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम सोच रहे हो ये गंदगी है, इसको कोई खा रहा है और उसके लिए खाद्य है, तुम सोच नहीं रहे हो। ये सोचो ये खाद्य है, मैं खाता तो मुझे गंदगी होता। प्रेम में वो बोले जे तुम्हारा माँ का बिस्टा, पुत्र का बिस्टा माँ को वैनिला आइसक्रीम जैसे स्मेल होता है कि नहीं? हम सब हंसे थे उस दिन। तो तुमको क्यों गंदगी हो रहा है? दैट मीन्स उस दिन से वो फिर अभी यूए में एक बड़ा कंपनी में हेड शेफ है। आप सोचो, ये जो प्रवृत्ति है बिलोमंगल का, वो डाइवर्ट कर दिया चिंतामणि जी कृष्ण के उपासन में। अभी विजयदा बोल रहे थे, वो प्रवृत्ति फिर एक बार जागा। भजन कीर्तन करते करते एक नारी के प्रति कामासक्त हुआ, उसका पीछे पीछे गया और वो विवाहित, और उसका जो हेयर पिन है जिसमें बाल को इकट्ठा करके पिन लगा जाता है, वो पिन मांगता है वो माँ को, और माँ उसी से वो नारी से वो पिन लेके आग फोड़ देता है। बोलता है मेरा प्रभु में मैं जब चिंतामणि को प्रेम करता था कोई बाधक नहीं था, बोर्ड नहीं था, तो मैं सबके ऊपर बैठ के चला गया था। अभी प्रभु के पथ में जो जो बाधक सृष्टि करेगा उसको उखाड़ के फेंक दूंगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर इग्नोर करने के लिए, इग्नोर ये वर्ड ही लिखा हुआ है, देखिए ठाकुर जी का वर्ड को मैं अनर्थ नहीं, उपेक्षा करना है। वो उपेक्षा किया था उस दिन, ये मेरे को ये चक्षु नहीं चाहिए, जो चक्षु से मुझे देखने से काम भाव सृष्टि हो रहा है वो चक्षु को फोड़ देता। और ठाकुर जी बोल रहे मुझसे बियॉन्ड ऊर्ध्व मेरा कोई होना चाहिए। वही मुझे पूछ रहा था क्या मैं पिता माता को मानने से चलेगा? मतलब 100% चलेगा, बट यू हैव टू सरेंडर टू द आइडियल, लिविंग आइडियल। वो आदर्श होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सारे प्रवृत्ति नियंत्रित नहीं होगा, तुमको परेशान करेगा। वो फिर ये युग का होना चाहिए, राम का भक्त बनो, कृष्ण का भक्त बनो, जेसस का बनो, प्रॉफेट मोहम्मद का बनो, किसी का भी बनो, नियंत्रित आप नहीं हो पाओगे, आपके अंदर विभेदता आएगा। इसी से ठाकुर जी बोल रहे हैं जे उसके प्रति वो कैसे होगा ना, उससे अटैचमेंट से होगा। वो अटैचमेंट को दीक्षा बोलते हैं, और वो दीक्षा लेने से सहयोगी को स्वप्निल दाको मैं कैसे नियंत्रित हूँ? मैं सारे नियंत्रित मेरा नहीं आया, बट कुछ मैं बहुत नियंत्रित हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, श्री बड़दा बोल रहे इष्ट प्रसंग में, जब बिछना को प्यार से हाथ से ऐसे ये करके कृतज्ञता अर्पण करना, क्योंकि वो निद्रा में तुमको सहायता किया, उसको सारे ठीक से साइज करके रखना है। मैं कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये मेरा पत्नी देखता है।
मेरा बच्चा भी देखता है जे पापा कभी ऐसा गलती नहीं किए, उठ गए और बाथरूम चले गए। एक एक जो नियंत्रित लाया, देवस्नान श्री आचार्य देव का इच्छा था जे देवस्नान सब लोग करें, मतलब प्रार्थना से पहले नहाना। ये मेरा प्रैक्टिस हो चुका है 5 साल से। एक दिन बिना नहा के मैं बोल सकता हूं, मैं बिना नहा के प्रार्थना, ऐसा नहीं मेरा दिन नहीं आया है, ट्रेन को छोड़ के। जब ये बातें मैं आचार्य देव को बोलूंगा वो आनंद पाएंगे, वो जान लेते हैं ये देवस्नान का बंदा है। उनका ये आलस्य को परास्त किया हूं मैं। निरल से जब बोलता हूं मेरा अंदर एक ऊर्जा आता है, क्योंकि इसको करह तो किया हूं। मेरे से लेट 3 बजे मैं सोया हूं, जब उत्सव होता है मैं 5 बजे उठ के नहाता हूं। मैं 4 बजे भी सोया हूं, 5 बजे भी उठ के नहाया हूं। इट इज माई कंट्रोल, मेरा अधीन है। अभी मुझे आलस्य वशीभूत नहीं कर पाएगा, मुझे कोई रोग दुर्दशा ग्रास नहीं कर पाएगा, मैं अशांति में नहीं जा पाऊंगा, ये गारंटेड है। मैं बोलता हूं इसीलिए सुपर ईगो लेके, मुझे नहीं ग्रास कर पाएगा। तो ये जो ठाकुर जी बोलते हैं क्यों ना, जो ईश्वर के प्रति नियंत्रित तो होता है। बिना थालकुड़ी खाए के, बिना पितृतर्पण में ब्रेकफास्ट प्रज्ञा मुझे नहीं देती है, नहीं भी देगा। इस बार ऊर्जना में आया है, आप पढ़िए, और सातोती में आया है। पूज्यपाद अरविंद खुद ही डिक्लेयर किए कि मुझे भी नहीं मिलता है, बट हम लोग खाते हैं। हम नियंत्रित नहीं है। दीक्षा रूम का जो इंटीग्रल पार्ट है दैट होता है थालकुड़ी पत्ता खाना, एल्डर्स को प्रणाम करना, शवासन करना, ये तीनों द पार्ट ऑफ दीक्षा। उस दिन शहादा जब दीक्षा दे रहे थे हमारा गुजरी माँ का घर पे, प्रसन्न भाई के पिताजी को, ये 3 में देखा, वो ये 3 बातें ही बोले। ये 3 करना, एल्डर्स को प्रणाम करना, थालकुड़ी पत्ता खाना, शवासन करना। कितना लोग फोरम में होंगे कालिस्ट शवासन किए होंगे, कितना लोग ऐसे होंगे थालकुड़ी पत्ता नहीं खाए होंगे, कितना लोग ऐसे होंगे इसका बड़ा भाई को, पिताजी को प्रणाम किए होंगे, बड़ा भाभी को और बड़ा भाई को प्रणाम किए होंगे, कल नहीं किए होंगे, क्योंकि उनके प्रति श्रद्धाशील नहीं है। भाई के प्रति जमता नहीं तो भाई को कैसे प्रणाम करो, भाभी के साथ अनबन है तो भाभी को कैसे प्रणाम करो। ये जो बातें, ये दीक्षा देने यही डेविएट हुआ। ठाकुर जी बोलते हैं तुम नियंत्रित तो नहीं हो पाओगे। यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो अनुरक्त होने से मनुष्य के अंदर ये वृत्ति नियंत्रणता आता है, आगे सहनशीलता आता है, सहन बहन लेके जाना पड़ेगा। कल ही मुझे लंकरदा बोल रहे थे, बोले 80 इयर्स में इतना भीड़ भाड़ में, वो देखिए उनका पेशेंस देखिए लेवल। कभी नहीं बोले शशिदा मेरे लिए 3rd क्लास एसी कर दीजिए, तो इस पूरा गुट जहां जाएंगे वो चले जाएंगे। जो देखता हूं उनको इंस्पिरेशन एक से मिलता है। ये होता है नियंत्रित होना। सुबह उठ के 11 बजे पुणे मंदिर चले जाते हैं 5 बजे तक, और मध्याह्न का भोजन त्याग करके रात को आके खाना खा के वो अनवरत चल रहे, ये नियंत्रित है। और एक दोनों हस्बैंड वाइफ भी सोचे थे हम लोग आनंदमय जीवन में करेंगे, को ओनर बना दिया पत्नी को। अभी पत्नी घर पे नहीं आ रहा है ना पति घर में घुसने दे रहा है। एक कुछ दिन पहले दोनों हाथ पकड़ के चल रहे थे। क्या हमारा जीवन में से होगा? हमको प्रवृत्ति से टालमटोल करके फेंक देगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये वर्ड हम बोल सकते हैं, कभी भी नहीं। सोचते नहीं। जो ठाकुर जी को जो पूछा जा रहा है, जो ठाकुर जी पूर्व काल में लोग आदर्शवादी में चलते थे, गुरु ग्रहण करते थे। उपमन्यु का बात हम सुने हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य का बात सुने, हम शिवाजी महाराज का जीवन में सुने, उनका जीवन में गुरु थे। क्या ये ये जो कम्युनिज्म अभी जो बोल रहे हैं, जो कहता है समाज और राज्य में नियंत्रित माध्यम से ही मनुष्य का परिणाम अच्छा हो सकता है। ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, ठाकुर जी राष्ट्रभक्त होना चाहिए कि गुरु भक्त होना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है? ठाकुर जी बोलते हैं गुरु भक्त अनिवार्य है, राष्ट्रभक्त इज अ सब पार्ट। बट ये अभी बहुत कंट्री है जो कंट्री को पहले प्रेम करो, उसी में नियंत्रित तो दिखता है। उनका पूरा परिवार जीवन छारखार है। रास्ता आपको अच्छा मिलेगा जापान में, जर्मनी में मैं कल बोल रहा था सोमनाथ देश से, जो आप इतना अच्छा तो बाबा किए, जो आप जब गाड़ी जाता है आप क्रॉस करते हो गाड़ी रहता है, क्या उनका जीवन नियंत्रित है? क्या उनके अंदर प्रेम है कि आपको कोई पूछ रहा है? नहीं है। तो यहां पर होता है जो राष्ट्र के प्रेम करके ये सब हुआ है, उसके जीवन में आदर्श सबका कॉमन आइडियल नहीं है। ये ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जो हम जीना चाहते हैं
गोइंग अप, सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, ये हम प्रार्थना में बोलते हैं। हमारा जो सूरत है वो ऑलवेज अपवर्ड है, वो वही दयाल धाम जाना चाहता है ये आत्मा, और उनके साथ युक्त होना चाहता है। और जब यूनिफिकेशन ऑलवेज ऊर्ध्वगामी, आप मैचेस लगाओगे जो आगे आएगा ऊपर जाता है। कभी भी एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं होता है, फैन नहीं लगाते हो, वो डाउनवर्ड नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। ये जो सीखा है मेरा जीवन में, जो आनंदमय है, वो उसको मैं ऊर्ध्वगामी करूंगा। ठाकुर जी बोलते हैं गोइंग डाउन कभी पसंद नहीं करता है कोई मरना नहीं चाहता है, बट मरने के पथ में सब चलते हैं। सिगरेट चेन स्मोकर जो पिता है, जो ठाकुर जी कल बोल रहे थे, जो बातें हो रहा था, क्या उसको बोलोगे वो छोड़ेगा? बट उसका जड़ जहां पर है वो वहां पर बता दोगे तो देन वो छोड़ने का चांसेस है। ठाकुर जी बोल रहे जे मनुष्य जीवन में जब तक आइडियल नहीं होता है वो इंटीग्रेटेड एडजस्टेड नहीं होता है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत से लोग जो चोरी करके देखते हैं, जे वो पसंद नहीं करते, दूसरे के बाद बातें नहीं करने चाहते हैं, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, तुम हुए नहीं हो, जो मनोरंजन का आलोचना किए। मेरा कंपनी का एचआर आके बादलापुर मंदिर में दीक्षा लेके क्यों गया? क्योंकि वो देखता है एवरी वर्ड द पर्सन इज अवॉइडेड। क्या करता है हमारा जीविका क्षेत्र में, समाज में नियंत्रित होते हैं। मैं देखा हूं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। हमारे एक वंश में, मैं अभी पूछ रहा था प्रज्ञा को, जो एक डिसेंट्री, ओडिया में उसको नाड़ा झड़ा बोलते हैं, और उसको डिसेंट्री होता था हमारा 15 साल 20 साल तक। कोई भी बच्चा हमारा परिवार में जन्म लेता था, मेरा भाई का बेटा को भी था, भाई को था, मुझे था, इवन कान्हा को भी था, ये डिसेंट्री बीमारी जन्म होते ही 15 साल तक रहता है। बट देखा मैं जिस दिन सोचते लिया, उसका मेरा गायब हो गया था। अभी मुझे कुछ दिन पहले प्रज्ञा अनुधान करके रिसर्च करके बताया, जे जिस दिन से ये 12 साल में दीक्षा लिया, कौन हमारा कान्हा, सोचते नहीं लिया, वो सोचते लेने देने के बाद आज तक वो डिसेंट्री नहीं हुआ। अब सोचो तो, बट ये चीज को मैं फैला दूं तो संसार में, उदाहरण स्वरूप दिखा के। इसलिए मैं मेरा लाइफ का उदाहरण देता हूं ज्यादातर, ये क्या हुआ है, ये सोचते नहीं सो दीक्षा से दे। ये बातें मैं जब सोचता हूं ना, मेरा पूरा रोमांचित हो जाता हूं मैं बातें करते करते। ये कभी सोचा नहीं था, सोचते नहीं का पावरफुल विंग्स क्या क्या हो सकता है। बट जब मैं मेरा परिवार में, वो ठाकुर जी का ये यहाँ पर बोल रहे हैं ना, एक व्यक्ति अच्छा हो जाए तो 10 और होते हैं और संख्या बढ़ जाती है। देखिए पालावा एक सत्संग जो उपजना केंद्र है, जब मैं 2019 में आया था, यहाँ पर 2 व्यक्ति को मैं जानता था, एक प्रमोद भाई, एक विश्वमन भाई, और अंतरजय भाई का नंबर लेके आया था चेन्नई से। आप देखिए यहाँ पर एवरी ईयर क्वार्टरली एक सोचते नहीं होता, एवरी ईयर लोग सोचते नहीं लेते हैं। जिसको मैं एक्सपेक्ट नहीं करता ये सोचते नहीं वो लेता है। जब सोचते नहीं के बाद में मेरा खाली मुझे एक बार मिश्रदा संजय बख्शीदा को बोले थे, तुम शशिकांत से सोचते नहीं सुन लो बेनिफिट, लोगे नहीं लोगे तुम बाद में सोचना। मुझे 2 घंटा में, 2 घंटा में तुम एक भी प्रश्न मुझे पूछोगे नहीं, मैं 2 घंटा बोलूंगा और 2 घंटा के बाद आप प्रश्न पूछोगे। मैं 2 घंटा खाली बेनिफिट बताया मेरा लाइफ को कोरिलेट करके, और वो इमीडिएट नेक्स्ट डे जाके मिश्रदा से सोचते नहीं लेके आए। आप सोचो, द बेनिफिट ऑफ द सोचते नहीं में मेरा लाइफ का बताया, और वो बिना प्रश्न में सोचते नहीं लिया। अभी संजय दा ज्वाइन किए, उनको पूछिए, वो भी लाइन पे है अभी। आप बेनिफिट बता नहीं पा रहे हो, जो आप क्या हुए हो ठाकुर जी को पकड़ के। ये जो एक व्यक्ति होने से 10 लोग होंगे, तो इसका प्रमाण मैं हूं। और जब मैं मुझे छोड़ के मैं दूसरा लोग को परिवर्तन करने के लिए जाता हूं, तो वहीं पे मैं मार खा जाता हूं। इसलिए ठाकुर जी बोलता है व्यक्ति निर्माण होना चाहिए। इतना बोल के मेरा वाणी को विराम देता हूं। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत बहुत सुंदर आलोचना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके। मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे एक शशांक शेखर दा जुड़ते हैं, वो अलग जुड़ते हैं मोबाइल से, और उनके फैमिली और बेटा अनिल शेखर वो अलग जुड़ते हैं हमारे ग्रुप में। यहाँ पर दीपक मंडल दा अलग जुड़ते हैं, और उनको बेटा रोहन मंडल भी दूसरे मोबाइल से जुड़ते हैं। यहाँ पर जो है मनीष कर्मकर दा अलग जुड़ते हैं, और देवव्रत कर्मकर अलग जुड़ते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग तो जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है ठीक है फैमिली के साथ वो सुनते हैं, लेकिन अगर उनका बेटा या बेटी दूसरे जगह है, तो इस तरह से मैं 3 एग्जाम्पल दिया कि जो बेटा अलग जुड़ते हैं, पुत्र अलग जुड़ते हैं, क्योंकि दोनों 2 जगह हैं। तो ऐसा हम लोग को भी ऐसा प्रयास होना चाहिए कि जो सभी जो है अपने जो है बेटा बेटी जो भी है उनको भी जुड़ाने का प्रयास करेंगे। इतना कहकर मैं आज की आलोचना को दादा यहीं समाप्त करता हूँ। सभी दादा में एक दूसरे को जो है वीडियो